प्यारे बच्चों, हमने कल डिस्कशन की थी एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट पे। हमारी कल बात हुई थी एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट पे। कल हमारी डिस्कशन हुई थी और कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं। सही है बेटा? अगर आप लोगों को याद हो तो कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें ट्रायल बैलेंस बनाना था। याद है? उसमें हमें ट्रायल बैलेंस बना के खुद सस्पेंस अकाउंट फाइंड आउट करना था। याद है? जो हमने लास्ट टू क्वेश्चंस किए थे, वी मॉरिस किया था और एक वी ली के नाम से एक क्वेश्चन किया था। उसमें आपको लेजर के बैलेंसेस गिवन थे और आपको ट्रायल बैलेंस बनाना था। और जब आप वो ट्रायल बैलेंस बनाते थे ना, तो वो ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होता था, वो ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होता था। तो जिस साइड पे कमी होती थी, जहां डेफिशिएंसी होती थी, वहां आप सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेते थे, वहां आप सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेते थे। राइट? ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वैसा ही सवाल है। एक आध छोटी मोटी इसमें गलती है, पहले मैं वो गलती सही करा दूं। देख लो, आप आपके पास अपनी बुक है, उसमें भी सही कर लें। सबसे पहली गलती इसमें ये जो स्टॉक का नंबर लिखे हुए ना 739, इसको 7330 कर लो। ये देखो, आपके पास एक लेजर का बैलेंस 7339 के नाम से लिखा होगा, 7339 के नाम से लिखा होगा। इसको 7330 कर लो, इसको 7330 कर लो। ठीक है, एक ये गलती है। दूसरी गलती इस सवाल में ये है कि जो लास्ट लाइन है ना, पॉइंट नंबर 5, यहाँ लिखा है अ सेल्स लेजर को कट करके इधर लिख दो अ क्रेडिटर। चलो, अ क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस, बस ये एक लाइन सही कर लें, ये एक लाइन सही कर लें। बाकी पूरा सवाल सही है, बाकी पूरा सवाल सही है, बाकी पूरा सवाल सही है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे पहला काम क्या करें, जहां भी बैठे इसका ट्रायल बैलेंस बनाएं। इन लेजर के बैलेंस से टीवी बनाएं। कम ऑन कम ऑन, बी क्विक, स्टार्ट। सबसे पहले इसका ट्रायल बैलेंस बनाएं। सबसे पहला काम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ट्रायल बैलेंस बनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका ट्रायल बैलेंस बनाएं। सबसे पहले इसका ट्रायल बैलेंस बनाएं। डियर स्टूडेंट, ट्रायल बैलेंस बना के मुझे बताएं यहाँ के सस्पेंस कहाँ आ रहा है। ट्रायल बैलेंस बनाओ और बताओ सस्पेंस कहाँ आ रहा है। स्टार्ट करो।
that is बेटा बैलेंसेस लिखें सारे। हाँ, एक बच्चे ने वेरी गुड सही आया सही आया। एक्सीलेंट सही आया। 330 क्रेडिट साइड पे आया, सही आया। बाकी लोग भी सब अपना ट्रायल बैलेंस बनाए, सब बच्चे लिखें और अपना आंसर यहाँ रजिस्टर करें। वेरी गुड एक्सीलेंट। मैं आपके सामने टीवी बना रहा हूँ बच्चों, प्यारे बच्चों, टीवी मैं बना रहा हूँ आपके सामने। बैंक बैलेंस एसेट है, डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है। फिक्सचर्स 5250। चलो बेटा, बेटा जी आपके सामने, माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस, आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस बनाया गया है। देख लें इनमें क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ लिखी हैं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द रूल्स सब चीजें अपनी अपनी जगह फिट कर दी हैं। आप जब इन दोनों के इन इस ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स को ऐड करेंगे तो ये ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा। इस ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स को ऐड अप करोगे तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा। तो जहां कमी होगी, जहां डेफिशिएंसी होगी, वहां सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देना। जहां डेफिशिएंसी होगी वहां सस्पेंस ओपन कर देना। ये देखो, आपने यहाँ पर एक अदद सस्पेंस ओपन करा, और अभी अभी आप लोग सबने चेक भी किया है कि कमी कहाँ है, क्रेडिट साइड पे 330 की है। कमी है क्रेडिट साइड पे 330 की, सही है। अब देखिए जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात को गौर से सुने। आप लोग अपना क्वेश्चन एक तरफ साइड पे रखें, अपने सामने रखें। देखिए क्वेश्चन एक तरफ होना जरूरी है, क्वेश्चन देख देख के करोगे। मैं तो स्क्रीन मूव कर लेता हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन अपने पास होना चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप क्या करना है आपने, आपके पास ये 5 एरर्स है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। इन पांचों की एक एक करके करेक्टिंग एंट्रीज बनाए। इन पांचों की एक एक करके करेक्टिंग एंट्रीज बनाए, आपका सस्पेंस क्लोज हो जाएगा। इन पांच के पांच की करेक्टिंग एंट्रीज बनाए, आपका सस्पेंस क्लोज हो जाएगा। कम ऑन डू इट, कम ऑन डू इट।
करें, स्टार्ट करें बेटा, प्यारे बच्चों स्टार्ट करो, चलो। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 330 क्रेडिट है और नीचे 5 एरर्स हैं, जस्ट 5, और उनको आपने करना है, राइट? ओके। करें ट्राई बेटा, गिव अ ट्राई, गिव अ ट्राई, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, स्टार्ट। करें बेटा, 5 कंप्लीट करें। आप लोग अपनी सजेस्टेड एंट्रीज बना लो, जो आपको सही लगता है वो कर लो, बस फिर मैं करा दूंगा जो आपको लगता है, लेकिन एक बार हर एरर से गुजरो जरूर। चलें। अ बैंकर्स ऑर्डर, एरर नंबर 1, अ बैंकर्स ऑर्डर स्टैंडिंग ऑर्डर, बहुत आराम से सुनो। बैंकर्स ऑर्डर का मतलब ये है कि चेक के थ्रू किसी को पेमेंट करना, यानी बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करना। बैंकर्स ऑर्डर का मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू, यानी चेक देना, सही, किसी को। फॉर पेमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस प्रीमियम, बेटा हमने एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस होता है, इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है, सही है। had been posted to the wrong side of the bank account but correctly posted to Sandra expense account। एक्सपेंस सही बुक हुआ, बैंक गलत बुक हुआ, सही है। अब जरा सुने आराम से बेटा, देखो इसकी 3 स्टेप से वही चलते हैं। आपने एक 100 रुपए का एक्सपेंस पे किया, वैसे नाम इसका इंश्योरेंस है, लेकिन ये लोग एक सनरा एक्सपेंस यानी अदर एक्सपेंस के हेड में बुक कर लेते हैं। तो देखो आपको ये एंट्री बनानी चाहिए थी बच्चों। पहली एंट्री देखो, सनरा एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस खुद डेबिट होता है और आपने चेक दिया तो पैसे गए, तो बैंक क्रेडिट। देखो मेरे बच्चों, ये पहली एंट्री बननी चाहिए थी, सनरा एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब आप एरर को आराम से पढ़ लो, उसने साफ लिखा हुआ है कि मैंने एक्सपेंस के अकाउंट में कोई गलती नहीं की है। उसने साफ साफ लिखा हुआ है मैंने एक्सपेंस के अकाउंट में कोई गलती नहीं की है, तो उसने एक्सपेंस को बिल्कुल सही डेबिट किया है। हाँ, एक जगह हरकत की है। बताओ बेटा, बैंक क्या होना चाहिए था? बैंक ओरिजिनली क्रेडिट होना चाहिए था, बैंक ओरिजिनली क्रेडिट होना चाहिए था। इसने बैंक को क्रेडिट नहीं करा, कह रहा है रॉन्ग साइड पे लिख दिया। तो बैंक को क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट नहीं करा, उल्टा डेबिट कर दिया। तो बेटा जो एंट्री उसने बनाई है आपके सामने देखो, सेकंड एंट्री देखो, जो एंट्री उसने बनाई है उसमें सिर्फ डेबिट ही डेबिट हो रहा है,
क्रेडिट नहीं हो रहा, जो एंट्री उसने बनाई उसमें सिर्फ डेबिट ही डेबिट हो रहा है, क्रेडिट नहीं हो रहा। तो बेटा आप आंखें खोल के देखो क्या दोनों साइड सेम है। ये देखो ना, यहाँ अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं क्या दोनों साइड सेम है? नहीं। जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी आउट, और जब टीबी आउट होता है तो सस्पेंस आ जाता है। और कहाँ आता है? जहां कमी होती है। ये लो भाई, ठीक ऐसा ही है। अब तीसरी एंट्री बनाते हैं, चलें थर्ड एंट्री बनाते हैं। देखें, ऊपर सनड्राई एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था 100 से, नीचे भी सनड्राई एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। ऊपर सनड्राई एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी डेबिट हो रहा है। सनड्राई एक्सपेंस में कोई गलती नहीं है, सनड्राई एक्सपेंस में कोई गलती नहीं है। ओके, अब एक बात सोचो, ऊपर बैंक 100 से क्रेडिट होना चाहिए था, ऊपर बैंक 100 से क्रेडिट होना चाहिए था। हमने बैंक को 100 से क्रेडिट नहीं करा, एक गलती। हमें बैंक को 100 से क्रेडिट करना चाहिए था, हमने बैंक को 100 से क्रेडिट नहीं करा, एक गलती। उल्टा बैंक को 100 से डेबिट कर दिया, डबल गलती हो गई। अब बेटा सही करने के लिए डबल अमाउंट से बैंक क्रेडिट हो जाएगा 200 से। और बताओ बेटा हम लोग दुनिया में क्यों आए? हमारा काम ही है सस्पेंस को खत्म करना। तो सस्पेंस जिस साइड पे खुला हुआ है उसके ऑपोजिट साइड पे लिख दो। चलो चलो, मैं चुप हूँ 30 सेकंड। देखो सोचो, तीनों एंट्रीज को देखो, सोचो सोचो, दिमाग में रिवाइंड फॉरवर्ड करो, तीनों एंट्रीज को रिवाइंड फॉरवर्ड करो। चलो देख लो बेटा, देख लो बेटा, ये 3 एंट्रीज एरर आपके सामने है, पढ़ें, सोचें सोचें, दिमाग में रिवाइंड करें। अब एरर नंबर 2, 1 मिनट अजान हो रही है। चले, सेकेंड एरर, परचेज डे बुक हैड बीन ओवर एडेड बाय 90। जिस दिन ट्रेनिंग दी थी सस्पेंस अकाउंट की लास्ट से लास्ट क्लास में, उसमें मैंने बोला भी था कि सेल्स डे बुक और परचेसेस डे बुक ओवर स्टेट और अंडर स्टेट जब भी होगी तो टीबी आउट होगा। चलो मैं फिर इसकी वजह भी तुम्हें बताता हूँ। तो देखो बेटा, आपके पास परचेजेस की एंट्री ये होती है, देखो इधर देखो, एक छोटी सी वजह दे देता हूँ। परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट, याद है? परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। अब जरा सुनो, एक बात अपने जहन में रखना कि अगर आप एंट्री की एक साइड को छेड़ोगे, सिर्फ एक साइड को हिलाओगे तो टीबी आउट होगा। एंट्री की एक साइड को हिलाओगे तो टीबी लाजमी आउट हो जाएगा। अब क्या लिखा है देखो, इस एरर को पढ़ो। द परचेजेस डे बुक हैड बीन ओवर एडेड बाय 90। द परचेजेस डे बुक हैड बीन ओवर एडेड बाय 90, यानी परचेजेस को हमने ओवर स्टेट कर दिया। इधर मेरी तरफ देखें यार, परचेजेस डे बुक में परचेजेस लिखी जाती है, और अगर आप परचेज डे बुक को हिलाओगे तो सिर्फ परचेज को छेड़ोगे ना, सिर्फ परचेज को छेड़ोगे। इधर देखो, और जब तुम परचेज को छेड़ोगे, यहाँ देखो तो एंट्री की सिर्फ एक साइड को छेड़ रहे हो ना, क्रेडिटर को नहीं छेड़ा आपने। आपने सिर्फ परचेजेस को छेड़ा, तो एंट्री की एक साइड को हिलाया है। आपने सिर्फ एंट्री की एक साइड को हिलाया है, और एंट्री की एक साइड को हिलाओगे तो टीबी आउट हो जाएगा। तो देखो इस लाइन को पढ़ते ही आपको पहले ही पता लग रहा है कि टीबी आउट हो रहा है, टीबी आउट हो रहा है। अब जब आपको यहाँ एक लाइन में पता लग गया टीबी आउट हो रहा है, तो अब इसकी डायरेक्ट एंट्री बनाओ विद सस्पेंस, क्योंकि जब भी टीबी आउट होता है सस्पेंस आता है। जब भी ट्रायल बैलेंस मेरे प्यारे बच्चों आउट होता है तो सस्पेंस आता है। जब भी टीबी आउट होता है सस्पेंस आता है। तो देखो, अगर आपको किसी एंट्री को देखते ही पता लग जाए कि टीबी आउट हो रहा है, तो बस अब आप डायरेक्टली इसकी करेक्टिंग एंट्री बनाएंगे विद सस्पेंस, विद सस्पेंस। चलो अब बताओ गलती क्या हुई है? परचेज डे बुक, परचेजेस बढ़ गई है ना, परचेजेस बढ़ गई है, परचेजेस बढ़ गई है। तो आप सही करोगे जब करेक्टिंग एंट्री बनाओगे, डायरेक्ट करेक्टिंग बना रहा हूं देखो।
परचेजेस इन्होंने बढ़ा दिए तो आप सही करने के लिए कम करोगे ना बेटा, पूरी बेसिक्स तुमने पढ़ी है। परचेजेस बढ़ती है तो डेबिट होती है, कम होगी तो क्रेडिट होगी ना। हम कम करने जा रहे हैं, गलती से किसी ने बढ़ा दी थी, अब हम कम करने जा रहे हैं, तो परचेजेस क्रेडिट हो जाएगी कितने से, 90 से, और टीबी आउट हुआ है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट। लो भाई, ये एक और करेक्टिंग एंट्री बन गई, ये एक और करेक्टिंग एंट्री बन गई। एरर को पढ़ के सोचना जरूरी है, एरर को पढ़ के सोचना जरूरी है। अब नंबर 3 पुराना वाला एरर है, वो जो शुरू में नहीं पढ़ा था, जो 6 एरर्स याद है, एरर्स नॉट अफेक्टिंग द बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक मिनट, एक बच्चे का सवाल। यस, अब जरा देखें, 455 पेड फॉर फिक्सचर्स, हकीकत में खरीदे थे फिक्सचर्स, फिक्सचर्स मींस फिक्स एसेट, हकीकत में फिक्स एसेट खरीदे थे। फॉर यूज इन द बिजनेस हैड बीन पोस्टेड टू द परचेजेस अकाउंट, यानी आपने यूं ट्रीट करा जैसे इन्वेंटरी खरीदी, और परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है। परचेजेस हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है। हाँ, तो अब ऐसी सूरत हाल में देखो, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। खरीदा था एसेट, रिकॉर्ड किया एक्सपेंस, क्लास ऑफ अकाउंट चेंज कर दिया। देखो बेटा, ये देख लो, ये पहली एंट्री बननी चाहिए थी, फिक्सचर डेबिट और कैश क्रेडिट। असल में खरीदा था फिक्सचर, तो एंट्री बननी चाहिए थी फिक्सचर डेबिट और कैश क्रेडिट। ओके, इन बेवकूफों ने क्या एंट्री बनाई, परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। सही है। अब देखो, आंखें खोल के देख लो, ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है। ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, तो टीबी आउट नहीं हुआ होगा। ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, तो टीबी आउट नहीं हुआ होगा। और मेरे बच्चों, जब टीबी आउट ही नहीं हुआ तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, सस्पेंस नहीं आएगा। अब बताओ, तीसरी एंट्री बना लो। मुझे फिक्सचर्स को डेबिट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया ना, अब कर लो। चलो बेटा, फिक्सचर्स डेबिट, ठीक है। अच्छा बेटा, ऊपर वाले एंट्री में जो पहली एंट्री है उसमें कहीं परचेजेस का नाम भी है नहीं, तो मुझे परचेजेस को कुछ भी नहीं करना चाहिए था, मैंने जबरदस्ती परचेजेस को डेबिट कर दिया ना बेटा। तो अब सही करने के लिए परचेजेस क्रेडिट। अब उसके बाद नेक्स्ट, ये भी पिछले सवालात में आ चुका है, रॉडनी वाला एरर जो है ना, ये आ चुका है। अ सेल टू रॉडनी, रॉडनी नामी एक बंदे को 196 की सेल्स की, रॉडनी नामी एक बंदे को 196 की सेल्स की, वाज एंटर्ड करेक्टली, देखो पढ़ो, इन दी सेल्स डे बुक, आराम, सेल्स डे बुक में सेल्स रिकॉर्ड होती है। कह रहे वाज एंटर्ड करेक्टली इन दी सेल्स डे बुक, जब सेल्स डे बुक में सही रिकॉर्ड हुई तो सेल्स के अकाउंट में सही गई, सेल्स सही रिकॉर्ड हुई है। बट गलती क्या हुई, देखो पढ़ो, बट had been wrongly posted to Rodney's account as 169। गलती क्या हुई है, रॉडनी के अपने अकाउंट में गलती हुई है, रॉडनी के अपने अकाउंट में गलती है। देखो, आंखें खोल के पढ़ो और सोचो, सेल्स के अकाउंट में कोई गलती नहीं हुई, सिर्फ रॉडनी के अकाउंट में गलती हुई है, सिर्फ और सिर्फ रॉडनी के अकाउंट में गलती हुई है, सिर्फ और सिर्फ रॉडनी के अकाउंट में गलती हुई है। तो अब देखो, इधर देखो, एंट्री क्या बननी चाहिए थी, पहले सही एंट्री बनाते हैं। एंट्री बननी चाहिए थी, इधर देखें, रॉडनी डेबिट, असल सही अमाउंट है 196। तो आप जब भी उधार पे सेल करते हो तो एंट्री बनती है डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। लड़के का नाम है रॉडनी, लड़के का नाम क्या है, रॉडनी, तो रॉडनी डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री बननी चाहिए थी। अब इन्होंने क्या करा, देखो सुनो, साफ साफ लिखा है कि सेल्स डे बुक में सही रिकॉर्ड हुआ है, तो सेल्स के अकाउंट में तो बिल्कुल सही गया है, 196 सेल्स के अकाउंट में बिल्कुल सही गया है, 196 सेल्स के अकाउंट में सही गया है, ठीक है। लेकिन रॉडनी के अकाउंट में, रॉडनी के अकाउंट में बजाय 196 ये पर लिखा है इन्होंने 169 लिख दिया। देख लो बेटा, तो जो सेकंड एंट्री इन्होंने बनाई है, आंखें खोलो, एक तरफ लिखा है 196, एक तरफ लिखा है 169, क्या दोनों साइड सेम है, क्या दोनों साइड 196 और 169 सेम है, चेक करो, क्या दोनों साइड सेम है, नहीं। जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी आउट, और टीबी आउट होता है तो बेटा क्या आता है, सस्पेंस आता है, वहां आता है जहां कमी होती है। तो 27 रुपए का यहाँ सस्पेंस आ जाएगा डेबिट साइड पे, 27 रुपए का सस्पेंस आ जाएगा डेबिट साइड पे। देख लो, मैं चुप हूं, मैं चुप हूं।
सही। अब बताओ, तीसरी एंट्री बनाओ। मेरे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों, ऊपर भी सेल्स 196 से क्रेडिट होनी चाहिए थी, नीचे भी सेल्स 196 से क्रेडिट हो रही है। सेल्स के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, सेल्स के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, तो उसको छेड़ूंगा क्यों? अच्छा, मुझे रॉडनी को कितने से डेबिट करना चाहिए था? 196 से। मुझे रॉडनी को 196 से डेबिट करना चाहिए था, मैंने कितने से किया है? 169 से। मुझे 196 से डेबिट करना चाहिए था, मैंने कितने से डेबिट किया बेटा? 169 से डेबिट किया है। हाँ, तो मुझे रॉडनी को ज्यादा डेबिट करना चाहिए था, मैंने कम डेबिट किया है। मुझे रॉडनी को ज्यादा डेबिट करना चाहिए था, मैंने कम डेबिट किया है। अब और डेबिट कर लूं? देख लो, रॉडनी डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट, रॉडनी डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट। बेटा ये 4 एरर्स हो गए। देख लो भैया, आपके सामने चारों के चारों एरर्स। बच्चों इधर देख लो। अब लास्ट एरर है, जल्दी नहीं करना, पहले कह रहा हूँ स्लो चलना। देखो, एक बार तुम्हें ये चीज पता लग जाए ना टीबी आउट हो रहा है, तो तुम डायरेक्ट सस्पेंस वाली एंट्री बना लिया करो। सिर्फ ये चीज असल है कि टीबी आउट हो रहा है नहीं हो रहा। आ जाओ इधर देखें, सब यहाँ देखें, मैं आपको इसी एरिया में समझाता हूँ। ये क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस, देखो क्रेडिटर का मतलब होता है उधार, क्रेडिटर का मतलब ही उधार है बेटा। पॉइंट नंबर 5 पे हूँ, इधर देखें। क्रेडिटर का मतलब ही उधार है, क्रेडिटर का मतलब ही उधार है। Credit balance of 67, a creditor credit balance of 67 for Anson had been omitted from the trial balance figure, had been omitted from the trial balance figure, from the trial balance figure. Books are correct, book इस लाइन को छोड़ दो, ये कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। इधर देखें, आपने एक चीज ओमिट की है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस है। देखो पूरी एंट्री ओमिट नहीं की, पढ़ो उसको अच्छी तरह। एंट्री ओमिट नहीं की, सिर्फ ट्रायल बैलेंस ओमिट किया है। देखो ये रहा ट्रायल बैलेंस, इधर देखो सब बच्चे, ये ट्रायल बैलेंस नजर आ रहा है। पहले तो सोच के बताओ, क्रेडिटर इज योर लाइबिलिटी। सब बच्चे जहां पे बैठे सोचें, क्रेडिटर इज योर लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी हमेशा किस साइड पे आती है? क्रेडिट साइड पे आती है। तो ये 67 जो है ना, यहाँ क्रेडिट साइड पे लिखना चाहिए था एंसन के नाम से। ये एंसन के नाम से क्रेडिट साइड पे लिखना चाहिए था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बंदा हकीकत में क्रेडिटर था, ये बंदा हकीकत में देखो क्रेडिटर था। पढ़ो, अ क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस, ऑब्वियस ही बात है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस आता है। ऑफ 67 ऑफ फॉर एंसन had been omitted, had been omitted from the trial balance figure, from the trial balance figure, from the trial balance figure। यहां देखें, सामने देखें, ये ट्रायल बैलेंस नजर आ रहा है, ये ट्रायल बैलेंस नजर आ रहा है। बच्चों इधर देखो, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर किस साइड पे आना चाहिए, सोच के बताओ। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर किस साइड पे आना चाहिए? क्रेडिट साइड पे। तो देखो मुझे यहाँ क्रेडिट साइड पे 67 लिखना चाहिए था। अब मैंने गलती क्या की, पढ़ो, हैड बीन, ये देखो, ये पढ़ो, हैड बीन ओमिटेड। तो मैंने देखो इसको ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड से गायब कर दिया। देखो इस साइड पे लिखना चाहिए था, क्रेडिट साइड से यहाँ से गायब कर दिया। तो जब मैंने सिर्फ क्रेडिट साइड से गायब किया होगा, सोचो, जब मैंने सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड, देखो हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस फिगर, तो ट्रायल बैलेंस में किस साइड पे आता है? क्रेडिट साइड पे। तो सिर्फ क्रेडिट साइड पे गायब किया होगा तो एक साइड कम हुई होगी ना। देखो मेरा वीडियो में देखो, जब मैंने सिर्फ क्रेडिट साइड से गायब किया होगा तो सिर्फ एक साइड कम हुई होगी ना। जब सिर्फ एक साइड कम हुई होगी तो टीबी आउट हो गया होगा। जब सिर्फ एक साइड कम हुई होगी तो टीबी आउट हो गया होगा। सोच लो। क्रेडिटर क्रेडिटर ट्रायल बैलेंस की क्रेडिटर ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था। किस साइड पे आना चाहिए था? सोचो, क्रेडिट साइड पे।
खुद बोल रहा है क्रेडिटर है और क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था, कह रहा है ओमिट कर दिया। तो ओमिट कर दिया मतलब सिर्फ क्रेडिट साइड से ओमिट किया। तो जब सिर्फ एक साइड से ओमिट करोगे बेटा, सोचो, जब सिर्फ एक साइड से ओमिट करोगे तो टीबी आउट हो जाएगा ना, एक साइड से कोई भी चीज गायब करोगे तो टीबी आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर नजर आ रहा है कि हाँ, इस एरर की वजह से टीबी आउट हो रहा है। तो जब इस एरर की वजह से टीबी आउट हो रहा है तो इसमें सस्पेंस आएगा ना। तो बस अब इसकी डायरेक्ट करेक्टिंग एंट्री बना लो विद सस्पेंस। डायरेक्ट इसकी करेक्टिंग एंट्री बना लो विद सस्पेंस। देखो मैं यहाँ एंट्री बना रहा हूँ इसकी तुम्हारे सामने, देखो। अब बताओ, तुम्हें क्रेडिटर, क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी होती है। ये लायबिलिटी तुम्हें क्रेडिट साइड पे लिखनी चाहिए थी। इस लायबिलिटी को क्रेडिट साइड पे लिखना चाहिए था। इसने बोला मैंने नहीं लिखा, इसने साफ बोला मैंने नहीं लिखा। अब मैं लिख दूं एक बार। तो देखो मैंने यहाँ एनसन के नाम से क्रेडिटर 67 का लिख दिया। एनसन के नाम से क्रेडिटर लिख दिया। और जब आप, अब मैं करेक्टिंग एंट्री बना रहा हूँ डायरेक्ट। अब आप मुझे बताओ, इस हरकत की वजह से टीबी आउट हुआ है ना। तो जब भी टीबी आउट होता है तो सस्पेंस आता है। तो बस अब सस्पेंस के साथ इसकी करेक्टिंग एंट्री बना लो। तो जो ऑपोजिट साइड है वहां आपने सस्पेंस अकाउंट लिख दिया। दैट्स इट। यानी आपने एंट्री क्या बनाई बताओ? क्रेडिटर क्रेडिट, क्रेडिटर को क्रेडिट करना भूला था नहीं है, आपने क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया और सामने सस्पेंस को डेबिट कर दिया बैलेंसिंग में। चलो एक नजर पढ़ लो, फिर मैं ये सारी पोस्टिंग कराता हूँ, आपको क्लोज कराता हूँ, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। चलो बच्चों, अब देखें, जो राइट टिक वाली एंट्रीज हैं, जो लाल मार्कर से एंट्री बनाई है ना, जो रेड मार्कर से एंट्री बनाई है, देखें वो वाली पोस्ट करनी है। सही है, देखो मैं पोस्ट शुरू कर रहा हूँ। पहली एंट्री ये रही, सस्पेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। जो रेड मार्कर से रेड टिक वाली एंट्री बनाई है ना, वो वाली सस्पेंस पहली वाली एंट्री में डेबिट हो रहा है। ये देखो 200 रुपए डेबिट करा है, यहाँ लिख दिया बैंक। सही। दूसरी एंट्री में फिर सस्पेंस डेबिट हो रहा है 90। तीसरी एंट्री में सस्पेंस नहीं है, देखो तीसरी में सस्पेंस नहीं है, छोड़ दो, पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। चौथी रॉडनी वाली एंट्री देखो, रॉडनी वाली एंट्री देखो मेरे बच्चों, रॉडनी डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट। देखो इसमें सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है। और मेरे डियर स्टूडेंट आखिरी एंट्री देखें, उसमें सस्पेंस डेबिट हो रहा है, जो अभी बनाई है एंसन वाली। चलो चेक करो, बैलेंस हुआ, बैलेंस हुआ, देखो दोनों साइड सेम हुई, हो गई। ठीक है, पहला काम क्या करो, पहला काम अब आप लोग ये करेंगे, क्वेश्चन कॉपी कर लें, जिन्होंने करना है कर लें। ये रही सारी चीजें आपके सामने, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू इन द स्क्रीन। आपने जो भी एंट्रीज बनानी है बना लें, फिर मैं आपको ये एंट्रीज पोस्ट करके ट्रायल बैलेंस को ही बैलेंस करके दिखाता हूँ। बेफिक्र हो जाओ, ट्रायल बैलेंस भी मेरा काम है। करो आप, इतना कॉपी करो, चलो बी क्विक। बेटा जल्दी कॉपी कर ले मेरे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया बेटा, बताएं।
डियर स्टूडेंट्स कॉपी कर लिया? प्लीज टेल मी। अब सुने बेटा, आप सोचो आपने सस्पेंस को तो क्लोज कर लिया, लेकिन हर करेक्टिंग एंट्री में कोई और चीज भी है। जैसे किसी का करेक्टिंग एंट्री में बैंक लिखा है, किसी करेक्टिंग एंट्री में परचेजेस लिखा है, तो इसका मतलब वो चीजें भी तो गलत थी। तो अब ट्रायल बैलेंस को भी तो सही करना है। तो अब जरा आराम से सुनो, हर करेक्टिंग एंट्री पे जाना और उसमें जो कुछ हो रहा है वो ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना है, ताकि ट्रायल बैलेंस तो सही हो। चलो, पहली करेक्टिंग एंट्री ये रही, ये देखो, ये रही अपनी पहली करेक्टिंग एंट्री। इसमें देखो बैंक, इधर देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसमें बैंक क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट हो रहा है। बैंक क्रेडिट हो रहा है, बैंक एसेट है, क्रेडिट होता है तो कम होता है ना। तो इधर जाओ, इधर देखो, इधर गए ट्रायल बैलेंस में और 200 रुपए से बैंक को कम कर दिया। देखो 200 रुपए से बैंक माइनस कर दिया, देखो माइनस का साइन लगा दिया, बैंक कम कर दी। ये पहली एंट्री पोस्ट हो गई, सही कर दिया। अब दूसरी वाली एंट्री, ये वाली एंट्री देखो, ये दूसरी। इसमें देखो अब क्या हो रहा है, इसमें परचेजेस क्रेडिट हो रहा है। परचेजेस क्रेडिट हो रहा है बेटा, आप सब पढ़ चुके हो। परचेजेस क्रेडिट होता है तो कम होता है, परचेजेस क्रेडिट होता है तो क्या होता है, याद है? कम होता है, सही। अच्छा, तो परचेजेस कहाँ लिखा हुआ है? देखो, परचेजेस ऑलरेडी लिखा है यहाँ, इसको भी यहाँ जाके 90 से कम कर दिया। देखो परचेजेस को 90 से कम कर दिया, तुम्हारे सामने कम कर दिया टीवी में। अब आओ तीसरी करेक्टिंग एंट्री, ये देखो, ये देखो, ये रही फिक्सचर्स और परचेजेस वाली करेक्टिंग एंट्रीज पोस्ट करनी है। उसमें एक जगह फिक्सचर डेबिट हो रहा है और परचेजेस क्रेडिट हो रहा है। देखो तीसरी करेक्टिंग एंट्री में फिक्सचर डेबिट हो रहा है और परचेजेस क्रेडिट हो रहा है। फिक्सचर एसेट है, डेबिट होगा तो बढ़ेगा। तो जाके ऊपर देखो, इधर देखो, फिक्सचर्स को इधर देखो बढ़ा दो, फिक्सचर्स को 455 से बढ़ा दो और परचेजेस को 455 से कम कर दो। ये देखो, परचेजेस को 455 से कम कर दो। देखो, परचेजेस को 455 से कम किया, फिक्सचर्स को 455 से बढ़ा दिया, ये वाली करेक्टिंग एंट्री भी पोस्ट कर दी। अब आओ, ये वाली एक और एंट्री आ गई, रॉडनी वाली। देखो, जो करेक्टिंग एंट्री है उसमें रॉडनी डेबिट हो रहा है ना, जो करेक्टिंग एंट्री उसमें रॉडनी रॉडनी डेबिट हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, रॉडनी तुम्हारा एसेट है, रॉडनी तुम्हारा डेटर है, डेटर, रॉडनी डेटर है। और डेटर डेबिट होता है तो बढ़ता है, डेटर डेबिट होता है तो बढ़ता है। कितना है बेटा? 27 रुपए का है। ये देखो 27 रुपए से डेटर को बढ़ा देते हैं, 27 रुपए से डेटर को बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। अब आखिरी आखिरी एरर, ये रहा एनसन वाला। ये देखो, आखिरी वाला एनसन वाला था। एनसन मेरा क्रेडिटर था, आपने अभी पढ़ा था। एनसन मेरा क्रेडिटर था और क्रेडिटर क्रेडिट हो रहा है तो बढ़ता है, क्रेडिटर क्रेडिट होता है तो बढ़ता है। तो यहाँ आओ और 67 से क्रेडिटर को बढ़ा दो, यहाँ आओ और 67 से क्रेडिटर को बढ़ा दो। अब अल्लाह का नाम लेके दोनों साइड्स ऐड कर लो, अब अल्लाह का नाम लेके दोनों साइड्स ऐड कर लो, दोनों साइड्स ऐड कर लो, अल्लाह का नाम लो, दोनों साइड्स ऐड करो, इंशाल्लाह बैलेंस होगा 138927। जबरदस्त, कुछ बच्चों ने पहले ही कर लिया था। 138927, एक्सेलेंट भाई। देख लो भाई, ये सवाल हो चुका है आपका कंप्लीट, योर क्वेश्चन डन, क्वेश्चन डन। अच्छा, हर सवाल में एनर्जी लगाएं, हर गुजरते हुए सवाल के साथ आपकी थोड़ी सी तरक्की होनी चाहिए। देखो ये उसूल है, पहला सवाल करोगे तो अजनबियत होगी, फिर आहिस्ता 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 वो अजनबियत दूर होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा कर लिया कॉपी? बोले डियर स्टूडेंट्स। चलो, अब बेटा ये एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7।
अब ये पुराने सवालात की तरह है, जिस तरह हम कर रहे थे, इसमें रेडीमेड आपको पता लग बोल देगा कि सस्पेंस कहाँ आएगा। देखो इसमें खुद ही वो आपसे बोल देगा पहले ही सस्पेंस कहाँ आएगा। ये देखो कह रहे हैं द ट्रायल बैलेंस एज एट 30th April 20 ऑफ टिम्बर was balanced by the inclusion of the following डेबिट बैलेंस। देखो खुद बोल रहा है ट्रायल बैलेंस कहाँ आने का है, डेबिट बैलेंस। ये देखो 2513 है, वो पुराने सवाल जो हम लोग नहीं कर रहे थे अभी 3 सवाल से पहले, ये वही है भाई। ये सस्पेंस अकाउंट रेडीमेड गिवन है और ये 6 एरर्स गिवन है, ये आपने करने हैं। अब मैं पहले एक चीज बोल रहा हूँ, देखो जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात सुनो। पॉइंट नंबर 4 को कट कर दो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। पॉइंट नंबर 4 आपके किसी काम का नहीं है, इसको नहीं करना। पॉइंट नंबर 4 को कट कर दो। आप कौन कौन से एरर्स यूज करोगे? 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 और 5 और 6, बस 4 को कट कर दो। चलो स्टार्ट करो। 1 2 3 5 एंड 6, 1 2 3 5 एंड 6, कम ऑन ट्राई और लक। कोशिश करके सस्पेंस क्लोज करके दो, कोशिश करके सस्पेंस क्लोज करके दो। करें स्टार्ट बेटा। या पहला वाला एरर बड़ा मशहूर एरर है, आप लोगों को ट्रेनिंग में भी सिखाया था।
चलो बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ, सुनिए आराम से देखें, अच्छी तरह देखें और कॉन्फिडेंस से, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से सुनो। अच्छा देखो, मैंने आप लोगों को एक चीज़ 50 बार बताई है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की एंट्री को 5-5 100 बार देख-देख के उसको ज़हन में डाल लो भाई। हर तरह से बताइए। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव मशहूर एंट्रीज़ हैं, याद है? ट्रेनिंग में ही बताई थी, इसकी अपनी क्लास में ही बताई थी, सब बताई थी, या फिर आपके पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं कुछ बच्चे का, वापस से जाके देख लो, लिख लो उसको कहीं। देखो इधर, पॉइंट नंबर 1, डिस्काउंट रिसीव ऑफ 324, आगे नहीं पढ़ना। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव तब होती है हमारी बुक्स में जब हम बायर होते हैं, बायर। जब हम सेलर होते हैं तो डिस्काउंट अलाउड, सही है? तो अब बेटा बायर की बुक्स में क्रेडिटर आता है ना, हमारी बुक्स में उधार होता है। तो ये एंट्री बनती है देखो डिस्काउंट रिसीव की। जब सामने वाला हमारे हमें डिस्काउंट देता है तो हमारे पैसे माफ कर देता है। तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है, तो क्रेडिटर डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव को एक फायदा है, फायदा, फायदा, तो अदर इनकम क्रेडिट, देखो ये एंट्री है। क्रेडिटर डेबिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, ये एंट्री है डिस्काउंट रिसीव की, बहुत पुरानी और बहुत मशहूर एंट्री है, आपने बहुत बार बनाई है। प्लीज अब ये आनी चाहिए। अब सुनो, हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द डिस्काउंट्स अलाउड अकाउंट, ठीक है? इस पूरी लाइन को पढ़ लो पहले, छोड़ दो सबको। इस लाइन में कहीं क्रेडिटर के बारे में कोई गलत बात लिखी है, पढ़ो ये। पॉइंट नंबर 1 वाली लाइन में कहीं 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 क्रेडिटर के बारे में कोई गलत बात लिखी है? हाँ, तो कुछ कहीं कोई गलत बात नहीं है ना, तो बेटा ये उसूल है देखो एरर्स की दुनिया का। अगर किसी चीज के बारे में एग्जामिनर साइलेंट है तो वो चीज सही है, किसी चीज के बारे में एग्जामिनर साइलेंट है वो चीज सही है। तो इसका मतलब क्रेडिटर के अकाउंट में तो कोई गलती नहीं है, क्रेडिटर के अकाउंट में तो कोई गलती नहीं है, क्रेडिटर तो बिल्कुल सही बुक हुआ है, क्रेडिटर को जो करना चाहिए था वही किया है, सही है? अब देखो गलती क्या है, सुनिए यहाँ, गलती क्या है। हमें ओरिजिनली क्या क्रेडिट करना चाहिए था? डिस्काउंट रिसीव, पढ़ो उसको अच्छी तरह। हमें डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट नहीं करा, उस उल्टा 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 डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया। उल्टा डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दिया? डेबिट। और आप जानते हो कि आजकल के दौर में डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाता है? सेल्स में। आजकल के दौर में डिस्काउंट अलाउड कहाँ वर्क होता है? सेल्स में, सही है? तो बजाय डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करने के डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया, और डिस्काउंट अलाउड सेल्स में जाता है, आप सबने पढ़ा है। अब देख लो बेटा, ये देखो आराम से, वो ऊपर वाली एंट्री बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है। ऊपर वाली एंट्री बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है। तो क्या दोनों साइड सेम है? देखो जो नीचे मैंने एंट्री बनाई है उसमें दोनों साइड सेम है, देख लो। नहीं, सिर्फ डेबिट ही डेबिट हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ। सिर्फ डेबिट ही डेबिट हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ। तो बेटा दोनों साइड सेम नहीं है, तो जब दोनों साइड सेम नहीं है तो सस्पेंस आ जाएगा। 648 का बेटा ये सस्पेंस आ गया, जहां कमी है वहां सस्पेंस आ गया। अगेन मैं 30 सेकंड चुप हूं, देखो चलो फिर सोचो, दिमाग में रिवाइंड फॉरवर्ड, सोचो सोचो। पहली बननी चाहिए थी, दूसरी बन गई, सोच लो, मैं टाइम दे रहा हूं, सोचो। अब तीसरी एंट्री बनाओ, ये भी दिमाग से बनेगी सोच सोच के। देखो ऊपर भी क्रेडिटर 324 से डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी क्रेडिटर 324 से ही डेबिट हो रहा है। ऊपर भी क्रेडिटर डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी डेबिट हो रहा है, क्रेडिटर में कोई गलती नहीं है, क्रेडिटर सही है, तो उसको नहीं छेड़ूंगा। अच्छा, ओरिजिनली मुझे क्या क्रेडिट करना चाहिए था? देखो ओरिजिनली मुझे डिस्काउंट रिसीव को एक बार क्रेडिट करना चाहिए था, ओरिजिनली मुझे डिस्काउंट रिसीव को एक बार क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, अब कर लूं, पहली गलती सही। ओरिजिनली मुझे डिस्काउंट रिसीव को एक बार क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, अब कर लूं, पहली गलती सही। अच्छा, ओरिजिनल एंट्री में, पहली एंट्री में देखो कहीं सेल्स का नाम भी है, पहली एंट्री में कहीं सेल्स का नाम भी है, नहीं। तो सेल्स को मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए था, सेल्स को मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए था, मैंने जबरदस्ती सेल्स को एक बार डेबिट किया, ये देखो मैंने जबरदस्ती गलती से सेल्स को एक बार डेबिट कर दिया। अब जो जबरदस्ती सेल्स को डेबिट किया है, सही करने के लिए सेल्स को भी एक बार क्रेडिट कर दो। गलतियां सही हो गई, गलतियां सही हो गई, दोनों गलतियां सही हो गई। अब बताओ दुनिया में क्यों आए? सस्पेंस को खत्म करने। तो सस्पेंस जिस साइड पे, उसको दूसरी साइड पे कल्टी कर दो। चलो भाई, ये काम हो गया, ये काम हो गया। इस सवाल में सिर्फ यही सबसे अच्छी एंट्री थी बड़ी, बाकी सब छोटी एंट्रीज है। अब मेरे बच्चों इधर देखो, नंबर 2, वेजेस ऑफ 2963, ये देखो पढ़ो, वेजेस ऑफ, इसमें सिर्फ इंग्लिश है। अच्छा, एरर्स की दुनिया में इंग्लिश का बड़ा गेम है। वेजेस ऑफ 2963
paid in February 2010 have not been posted from the cash book. जरा अंग्रेजी पढ़ें भाई, असल में वेजेस पे हुई हैं, पहले ओरिजिनल एंट्री बनाओ वेजेस, वेजेस एक एक्सपेंस है, वेजेस एक क्या है एक्सपेंस, देखो एक्सपेंस की एंट्री बनती है, ये देखो एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, वेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एंट्री बननी चाहिए थी, ये एंट्री बननी चाहिए थी। अब इसने बनाई क्या, देखो इसकी इंग्लिश इंग्लिश सुने, बड़ी अच्छी इंग्लिश है इसमें, देखें wages of 2963 paid in February 2010 have not been posted from the cash book, from the cash book, यानी कैश बुक से आगे पोस्ट नहीं हुई, कैश बुक से आगे पोस्ट नहीं हुई, इसका मतलब कैश बुक में तो रिकॉर्ड हुई है ना, कैश बुक से वेजेस के अकाउंट में नहीं गई, इसका मतलब खुद कैश बुक में तो रिकॉर्ड हुई है ना। बेटा इंग्लिश पढ़ें, हैव नॉट बीन पोस्टेड फ्रॉम दी कैश बुक, यानी कैश बुक में तो थी ना, कैश बुक से आगे नहीं गई, यानी वेजेस के अकाउंट में नहीं गई, सिर्फ वेजेस के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुई, कैश बुक में रिकॉर्ड हुई है। भाई कोई बोले मैं जिस रूम में इस वक्त बैठा हूँ, वो बोले वो इस रूम से निकल के तीसरे रूम में नहीं गए या दूसरे रूम में नहीं गए, तो उसमें नहीं गया हूँ, यहाँ तो हूँ ना, यहाँ से नहीं गया हूँ, यहाँ से निकल के नहीं गया हूँ, इसका मतलब यहाँ तो हूँ ना, तो कैश बुक में रिकॉर्डिंग हो गई, यहाँ पढ़ लो, कैश बुक में रिकॉर्डिंग हो गई, पढ़ लो इंग्लिश, तो सिर्फ वेजेस के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसका मतलब बेटा इनको एंट्री ये बनानी चाहिए थी, इन्होंने क्या बना दी, कैश को तो रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, लेकिन वेजेस के अकाउंट में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, वेजेस के अकाउंट में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब देखो जो सेकंड एंट्री इन्होंने बनाई है ना, तो सिर्फ कैश को क्रेडिट करा और सामने कुछ भी डेबिट नहीं किया, तो देखो आधी एंट्री बनाई है आधी नहीं बनाई है, देख लो क्या दोनों साइड सेम है, क्या दोनों साइड सेम है, नहीं, जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी आउट, और जब टीबी आउट होता है तो सस्पेंस आता है। अब थर्ड एंट्री इधर देख लें, ऊपर भी कैश 2963 से क्रेडिट होना चाहिए था, नीचे भी 2963 से क्रेडिट हो रहा है, ऊपर भी कैश 2963 से क्रेडिट होना चाहिए था, नीचे भी कैश 2963 से क्रेडिट हो रहा है, कैश में कोई गलती नहीं है। अब मुझे बताओ ऊपर वेजेस को डेबिट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, अब कर लूं, तो वेजेस डेबिट, और बेटा दुनिया में क्यों आए, सस्पेंस खत्म, चलो चलो बेटा दूसरी एंट्री भी हो गई, दो एंट्रीज आपकी खिदमत में, आपकी खिदमत में, आपकी खिदमत में दो एंट्रीज पेश कर दी गई हैं। अब बेटा थर्ड एंट्री इधर देखें, A remittance of 940 received from K Mitchum। देखो एक बात अब 100 बार हो चुकी है, जिससे पैसे रिसीव होते हैं वो हमारा डेटर होता है, जिसको हम पे करते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, याद है, अब ये बार बार ये चीज अब बहुत पुरानी है, जिससे पैसे रिसीव रिसीव हुई है ना, देखो अ रेमिटेंस ऑफ 940 रिसीव, रेमिटेंस का मतलब पैसे रिसीव हुए, तो जिससे पैसे रिसीव होते हैं हमारा डेटर होता है, तो और लड़के का नाम क्या है, के मिचम, के मिचम, देखो तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी, पैसे आए, और रेमिटेंस का मतलब डायरेक्ट बैंक में आए, तो बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट, बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट, के मिचम से रिसीव हुआ है तो बैंक डेबिट और के मिचम क्रेडिट, ये एंट्री बननी चाहिए थी, देख लो इन्होंने क्या बनाई, वही कह रहे हैं हेड हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बी मेंसल अकाउंट, भाई असल में के मिचम से रिसीव किया था, हमने बी मेंसल से रिसीव किया, हमने बी मेंसल से रिसीव किया है, सुने, तो एंट्री बननी चाहिए थी बैंक डेबिट 940 एंड के मिचम क्रेडिट 940, आपने बना दी बैंक डेबिट 940 और बी मेंसल क्रेडिट 940, बेटा इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, ए के बजाय बी के अकाउंट में रिकॉर्ड कर देना, और आंखें खोल के देख लो, और तुम पढ़ भी चुके हो कि एरर ऑफ कमीशन से कभी टीबी आउट नहीं होता, तो देखो बेटा ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, टीबी आउट नहीं हुआ। अब तीसरी एंट्री बना लूं, बैंक तो सही है ना, बैंक तो सही है, मुझे क्या क्रेडिट करना चाहिए था, के मिचम, मैंने नहीं किया, आप कर लूं,
और बी मैंसल को बेटा जी। अब पॉइंट नंबर 4 मैंने कट करवा दिया, 5 पे आ जाए, 5 पे आ जाए। अब देखें, बार बार मैंने बोला जिससे हम पैसे ले रहे होते हैं वो रिसीवेबल होता है, और जिसको हम दे रहे होते हैं वो पेएबल होता है, याद है। अब पेमेंट ऑफ 341 टू जे विंटर्स, अब हम पे कर रहे हैं, अब पेमेंट टू अब हम पे कर रहे हैं, तो ये क्रेडिटर हुआ। जे विंटर हमारा क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ। तो देखो ये एंट्री बननी चाहिए, इधर आओ। क्रेडिटर को जब हम पेमेंट करते हैं तो लायबिलिटी डेबिट हो जाती है, पैसा क्रेडिट हो जाता है। लायबिलिटी डेबिट और पैसा क्रेडिट, तो जे विंटर के नाम से 341 से लायबिलिटी डेबिट होनी चाहिए थी और पैसा क्रेडिट। जे विंटर डेबिट और पैसा क्रेडिट, आराम से चलना, बेहतरीन समझ जाओगे प्लीज। जे विंटर डेबिट और पैसा क्रेडिट, तवज्जो इधर, तवज्जो इधर। अब इधर देखें क्या लिखा है, कह रहे हैं हैज बीन पोस्टेड इन दी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब वो क्रेडिटर का अकाउंट है, जो क्रेडिटर या डेटर का जो अकाउंट होता है, क्रेडिटर एज 143। सिर्फ पर्सनल अकाउंट यानी क्रेडिटर के अकाउंट में गलती हुई है। पूरी लाइन पढ़ लो आंखें खोल के, कहीं कैश के बारे में कोई गलत बात लिखी है पढ़ो, कहीं कैश के अकाउंट में कोई गंदी बात लिखी हुई है, कुछ भी नहीं बोल रहा। कैश के बारे में चुप है, साइलेंट है। कल और पहले दिन से पढ़ा रहा हूं, जिस चीज के बारे में एग्जामिनर साइलेंट होता है वो चीज सही होती है। जिस चीज के बारे में मेरे बच्चों एग्जामिनर साइलेंट होता है वो चीज बिल्कुल सही होती है। तो पूरी लाइन में कहीं कैश के बारे में कोई बुराई नहीं है, तो कैश बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ हुआ है, कैश बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ हुआ है। तो इधर देखो, इधर देखो, कैश इन्होंने कितने का रिकॉर्ड किया है बच्चों, यहाँ देखो, कैश बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया है 341 का। हाँ, पर्सनल अकाउंट का मतलब जे विंटर के अकाउंट में कितना लिख दिया, जे विंटर इन्होंने 143 लिख दिया, देख लो बेटा, जे विंटर 143 लिखे, कैश सही है। अब तुम खुद सोचो, जो एंट्री नीचे बनी है उसमें क्रेडिट साइड पे लिखा है 341, डेबिट साइड पे लिखा है 143, तो दोनों साइड सेम नहीं होगी ना। जब दोनों साइड सेम नहीं होगी तो टीबी आउट हो जाएगा। बताओ कितने का फर्क आ रहा है, लिख के बताओ मुझे। 143 और 341 में कितना फर्क है बताओ, या चैट बॉक्स में बताओ, 143 और 341 में फर्क बताओ। 198, थैंक यू बेटा, थैंक यू, जजाकल्ला। 198 का सस्पेंस आ गया। अब चलो, अब तीसरी एंट्री, अब ये तीसरी एंट्री कुछ भी नहीं है तुम लोगों के लिए। ऊपर भी कैश 341 से क्रेडिट होना चाहिए था, नीचे भी कैश 341 से क्रेडिट हो रहा है, कैश में कोई गलती नहीं है, कैश में कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चों अब मुझे बताओ, ऊपर जे विंटर कितने से डेबिट होना चाहिए था, 341 से। जे विंटर 341 से डेबिट होना चाहिए था, मैंने सिर्फ 143 से डेबिट किया। मुझे जे विंटर को ज्यादा डेबिट करना चाहिए था, मैंने कम डेबिट किया। तो अब और डेबिट कर लूं, अब जे विंटर को और डेबिट कर लूं भाई, सही। और सस्पेंस को क्रिएट कर देना, हम सस्पेंस को, ये लो भाई, ये लीजिए प्लीज। जे विंटर डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट, जे विंटर डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट, सही। देख लो, अब आखिरी, a remittance of 3000 received from D North। रुको रुको, कितनी बार बोला है, जिससे पैसे आ रहे होते हैं वो डेटर होता है, जिसको हम भेज रहे होते हैं, हम पे कर रहे होते हैं, वो क्रेडिटर होता है, सही है। इस बार पैसे आ रहे हैं, रिसीव पैसे आए डी नॉर्थ से, तो डेटर से पैसा आया, डेटर से पैसा आया तो एंट्री बनती है बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। खुद पैसे डेबिट होते हैं और डेटर क्रेडिट होता है, याद है। इस बेवकूफ ने क्या हरकत की, पढ़ो, हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स, पैसे आए थे डेटर से, इसने सेल्स के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। उसूलन डेटर को कम करना चाहिए था, इसने देखो सेल्स में रिकॉर्ड कर लिया। पढ़ तो लो, पढ़ तो लो। उसूलन डेटर को रिकॉर्ड करना चाहिए था, इसने सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया, देख लो। तो अब देखो, पैसे डेटर से आए थे तो एंट्री ये बननी चाहिए थी, मैं यहाँ एंट्री बना रहा हूँ, देख लो। बैंक डेबिट 3000 बेटा, इधर देखें, और लड़के का नाम क्या है, डी नॉर्थ, डी नॉर्थ क्रेडिट 3000, सही है।
ये बननी चाहिए थी एंट्री, ये बननी चाहिए थी एंट्री। इन्होंने क्या बनाई, इन्होंने बनाई बैंक डेबिट 3000, और बेटा तो देखें बजाय डेटर के अकाउंट के सेल्स लिख दिया, और लिख दिया सेल्स। चलो पहले पहला मुकदमा, मुकदमा सुनो। ऊपर भी दोनों साइड सेम है, देखो नीचे भी दोनों साइड सेम है। इस बार टीबी आउट नहीं हुआ, देख लो आंखें खोल के। ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, टीबी आउट नहीं हुआ। बच्चे ने कहा ये कौन सा एरर, वो 6 एरर जो पढ़ा थे उन्हीं में से, हाँ ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। आपको डेटर यानी एसेट को क्रेडिट करना चाहिए था, आपने इनकम को क्रेडिट कर दिया, इनकम को। आपने क्लास ऑफ अकाउंट चेंज कर दिया है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। देखो क्लास ऑफ अकाउंट चेंज कर दिया है। अब जरा तीसरी एंट्री बनाएंगे आप लोग करेक्टिंग। ऊपर भी बैंक डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक में गलती नहीं है, बैंक में कोई गलती नहीं है। बताओ ऊपर क्या क्रेडिट होना चाहिए था, डी नॉर्थ, डी नॉर्थ को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने नहीं किया ना। अब डी नॉर्थ को क्रेडिट कर लो, ये देख लो बेटा, और सेल्स को डेबिट कर दो, वेरी गुड, ये लो। सही, कुछ बच्चों ने देखो एंट्री बना के भी दे दी मुझे, वेरी गुड, सही है जी। बेटा सारे एरर्स हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह सारे एरर्स हो गए। अब पोस्ट करते हैं, जिनमें सस्पेंस है वो पोस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। इधर देखो सुनो, पहली एंट्री ये देखो, पहली जो रेड रेड मार्कर, इसमें सस्पेंस डेबिट हो रहा है, पहली रेड मार्कर वाली में सस्पेंस डेबिट हो रहा है, तो यहाँ डेबिट करेंगे लेकिन 2 बार करेंगे, 324 और 324। एक बार लिखा सेल्स, एक बार लिखा डीआर, ठीक है। फिर दूसरी वाली करेक्टिंग एंट्री में वेजेस वाली में सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 29, ठीक है। तीसरी में नहीं है सस्पेंस, इसमें बी मेंशन में भी नहीं है, इसमें है जे विंटर में है, देखो जे विंटर में सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 198, यहाँ लिख दिया जे विंटर, ठीक है बेटा। देख लो मैंने शायद सारी एंट्रीज ही पोस्ट कर दी हैं, सारी एंट्रीज ही पोस्ट कर दी हैं आपके सामने। चेक करें क्या सस्पेंस क्लोज हुआ है, सस्पेंस क्लोज हुआ है बेटा, देखें 3161 जी, अलहमदुल्ला क्लोज हो गया, हो गया क्लोज। बेटा कॉपी कर लें प्लीज, कॉपी कर लें, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें, कॉपी कर लें प्लीज। बच्चों कॉपी कर लो प्लीज। कर लिया कॉपी आप लोगों ने, ये कर रहे हैं बोले बेटा? किसी ने खुद से किया था, मुझे बताओ, किसी ने खुद से किया था क्वेश्चन?
बताओ, किसी ने खुद से ट्राई किया था? अच्छा, दो छोटे छोटे सवाल रह गए, मैं उनको अब करा देता हूँ आराम से। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज पहले सिखा रहा हूँ। अब देखो नए, अब आगे के सवालात में क्या होगा, देखो सुनो, अब यहाँ देखो, ये सस्पेंस तुम्हारे सामने है। इधर देखो, आज से पहले क्या होता था बेटा, यहाँ देखें, आज से पहले ये हो रहा था कि आपको, ये देखें, ये सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस, ये देखो ब्रॉड डाउन गिवन होता था बेटा, तो देखें, ये सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस, ये ब्रॉड डाउन गिवन होता था, और आपको 4 5 6 एरर्स गिवन होते थे। अभी तक जितने भी सवाल हैं उन सब में यही था, जितने सवाल उन तरतीब ये थी कि आपको ये देखें, ये देखें, ये ब्रॉड डाउन गिवन होता था और 4 5 6 एरर्स गिवन होते थे। आप उन एरर्स की करेक्टिंग एंट्री बनाते थे, आप उनकी करेक्टिंग एंट्रीज बना के पोस्ट करके देखो ये सस्पेंस क्लोज कर देते थे, याद है, बैलेंस कर देते थे। अब कैसा सवाल होगा बताओ, एक दो सवाल ऐसे आएंगे जिसमें आपको यही गायब होगा, ये देखो ये गायब होगा, ये ओपनिंग बैलेंस गायब होगा, सस्पेंस का ओपनिंग गिवन ही नहीं होगा, डायरेक्ट एरर्स गिवन होंगे, सस्पेंस का ओपनिंग नहीं गिवन होगा, डायरेक्ट एरर्स गिवन होंगे। आप उन एरर्स की, सुनो, आप उन एरर्स की करेक्टिंग एंट्री बनाना, उनको पोस्ट करना। देखो पोस्ट कर दी। अब मुझे बताओ, जो पोस्टिंग के बाद कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो जो साइड ज्यादा है ना, क्रेडिट माइनस डेबिट करके फिर आप यहां लिख लेना 2513, ये देखो ये बैलेंसिंग निकलेगी, ये नंबर आप बैलेंसिंग कैलकुलेट करोगे, बैलेंसिंग सही है। यानी अब आपने, काम वही होगा, काम वही होगा, सब कुछ वैसे ही पढ़ेंगे, बस ओपनिंग बैलेंस अब हमें ढूंढना होगा। अब हमें सवाल में ओपनिंग बैलेंस ढूंढना होगा, तो जो बैलेंसिंग फिगर के थ्रू आप ओपनिंग बैलेंस ढूंढ लेना, बैलेंसिंग फिगर के थ्रू बच्चों ओपनिंग बैलेंस ढूंढ लेना, बैलेंसिंग फिगर के जरिए ओपनिंग बैलेंस ढूंढ लेना। ठीक है जी, कॉपी कर लिया बच्चों, फरमाइए, कॉपी कर लिया? चलो बेटा, अब ये वाला सवाल आ गया जिसमें ओपनिंग बैलेंस निकालना है। अब ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन होगा, डायरेक्ट एरर्स गिवन होंगे। छोटे सवाल आते हैं, छोटे, बस दो छोटे छोटे सवाल आते हैं वो करने, और फिर हम क्लास को एंड करेंगे। चलें, आ जाए, मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूँ, करो, एक सस्पेंस अकाउंट बना लो। चलो, और अभी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, बस इन तीनों की करेक्टिंग एंट्रीज बनानी है। ये तीनों की करेक्टिंग एंट्रीज बनाओ, पोस्ट करो, आंसर आ जाएगा। तीनों की करेक्टिंग एंट्रीज बनाओ, पोस्ट करो, आंसर आ जाएगा। चलो करो करो करो, स्टार्ट स्टार्ट। एक तो वही डिस्काउंट वाली है, करें। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी सिर्फ करेक्टिंग एंट्री बनानी है, सिर्फ करेक्टिंग एंट्री बनानी है आपने।
ओनली 3 एरर्स बेटा, ओनली 3 एरर्स, जस्ट ट्राई योर लक। तीनों की एक एक करेक्टिंग एंट्री बना लो, ट्राई योर लक। करें करें, स्टिल यू हैव 2 to 3 मिनट्स। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। 1 और 3 आपसे आराम से होना चाहिए। 2 में शायद आप लोग हल्की सी गलती कर दें, उसमें भी शायद बच सकते हो, लेकिन 1 और 3 आराम से होना चाहिए, पहले कराया हुआ है। यहाँ देखें, a sale of goods A sale of goods worth 910 to J Lee had been correctly entered in the sales journal। देखो इसका मतलब क्या है, करेक्टली एंटर्ड इन दी सेल्स जर्नल, यानी सेल्स के अकाउंट में, सेल्स बुक में सही गया तो सेल्स के अकाउंट में बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ, सेल्स के अपने अकाउंट में सही रिकॉर्ड हुआ। बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू लीज अकाउंट, ली के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। आराम से सुनो बेटा, जब तुम क्रेडिट सेल करते हो, बहुत सुकून से, जब तुम क्रेडिट सेल करते हो तो एंट्री बननी चाहिए थी डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। डेटर का नाम है जेली, तो जेली डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री बननी चाहिए थी, ये एंट्री बननी चाहिए थी, ये एंट्री बननी चाहिए थी। ओके, इन्होंने क्या बनाई देखो, इन्होंने साफ बोला है हमने सेल्स जर्नल में सेल्स में सही रिकॉर्ड किए, तो सेल्स तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुई है, लेकिन हाँ ली के अपने अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो इसका मतलब इन्होंने जो एंट्री बनाई है, इन्होंने सिर्फ आधी एंट्री बनाई है और आधी नहीं बनाई है। सेल्स को क्रेडिट करा लेकिन सामने कुछ भी डेबिट नहीं किया, तो आधी एंट्री बनाई और आधी नहीं बनाई। तो बेटा यहाँ जब आधी एंट्री बनाई और आधी नहीं बनाई तो टीबी आउट हो गया होगा ना बेटा, सोचो। तो यहाँ सस्पेंस आ जाएगा 9-10 का, ये सस्पेंस आ जाएगा। हाँ भाई ऐसा ही है, सस्पेंस आ जाएगा पक्का। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों साइड सेम है? सॉरी, तीसरी करेक्टिंग एंट्री कैसे बनेगी? अब सुनो, ऊपर भी सेल्स 9-10 से क्रेडिट होनी चाहिए थी, नीचे भी सेल्स 9-10 से क्रेडिट हो गई। ऊपर भी सेल्स 9-10 से क्रेडिट होनी चाहिए थी, नीचे भी 9-10 से क्रेडिट हो गई। हाँ राइट, तो सेल्स में कोई गलती नहीं है। अच्छा बताएं, ओरिजिनली क्या डेबिट होना चाहिए? जेली, ओरिजिनली जेली को डेबिट करना चाहिए था, आपने जेली को डेबिट नहीं किया। अब कर लें, ये देखें जेली डेबिट 9-10, और हमें कुछ भी करके सस्पेंस को खत्म करना है, तो सस्पेंस ऑलरेडी डेबिट साइड पे, अब सस्पेंस को क्रेडिट कर दें। लो भाई, आराम से होना चाहिए था ये, बहुत वेरी सिंपल। कॉपी कर लो, देख लो, देख लो एक नजर। अब नंबर 2, अ क्रेडिट नोट। बेटा ये सारा टॉपिक आपको पढ़ा हुआ है क्रेडिट नोट वाला। अ क्रेडिट नोट फॉर 140
received from F carry had been correctly entered। बेटा आपको याद होगा जब भी हम क्रेडिट नोट रिसीव करते थे, तो हम बायर होते थे, याद है? क्रेडिट नोट बायर, और बायर की बुक्स में परचेज रिटर्न की एंट्री बनती है। जब भी हम क्रेडिट नोट रिसीव करते थे तो हम बायर होते थे और बायर की बुक्स में परचेज रिटर्न की एंट्री बनती थी। पढ़ो, तो हम परचेज रिटर्न की एंट्री आई है। अ क्रेडिट नोट ऑफ 140 फ्रॉम एफ कैरी, इसका मतलब इधर देखो, असल में परचेज रिटर्न की एंट्री है। अब परचेज रिटर्न तुम्हें याद है, परचेजेस का उल्टा है। परचेज रिटर्न परचेजेस का उल्टा है, याद आया? कॉन्ट्रा होता है। तो परचेज एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न इनकम नेचर की है। तो परचेज रिटर्न खुद क्रेडिट होती है और सामने क्रेडिटर डेबिट होता है। याद करो, तुमने बचपन में एंट्री, डबल एंट्री पढ़ के आओ, तो देखो क्रेडिटर डेबिट एफ कैरी नाम है। क्रेडिटर डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये एंट्री बननी चाहिए थी, ये एंट्री बननी चाहिए थी। और 140 का अमाउंट सही अमाउंट है, हाँ? देख लो इन्होंने क्या बनाई, इधर देखें, इधर देखें, इन्होंने क्या बनाई, had been correctly entered in the appropriate, एक नया वर्ड है जर्नल। appropriate जर्नल का मतलब उसकी अपनी बुक, यानी परचेज रिटर्न बुक, यानी परचेज रिटर्न बुक में बिल्कुल सही रिकॉर्ड हो गया। परचेज रिटर्न की अपनी बुक में बिल्कुल सही रिकॉर्ड हो गया। जब परचेज रिटर्न की अपनी बुक में सही रिकॉर्ड हुआ तो परचेजेस रिटर्न के अकाउंट में भी सही रिकॉर्ड हुआ। परचेजेस रिटर्न के अकाउंट में कोई बुराई नहीं लिखी हुई, लेकिन एक जगह गलती हुई, देखो पढ़ो। बट देखो गलती कहां हुई है, पढ़ो अच्छी तरह। बट had been posted to carry's account as 410। देखो सिर्फ गलती कहां हुई है, आगे खोल के देखो, सिर्फ और सिर्फ गलती कहां हुई है, कैरी के अकाउंट में हुई है। एफ कैरी के अकाउंट में गलती हुई और कहीं भी नहीं हुई। अच्छी तरह पढ़ लो, मैं रुक रहा हूं। सिर्फ एफ कैरी के अकाउंट में गलती हुई और कहीं भी नहीं हुई। परचेज रिटर्न बुक में सही रिकॉर्ड हुआ तो परचेज रिटर्न के अकाउंट में सही गया, और परचेज रिटर्न के बारे में कोई गलत बात बोली भी नहीं है उसने। सिर्फ एफ कैरी में गलती हुई। पढ़ लो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज पढ़ लो। तो देखो, जो इन्होंने एंट्री बनाई है ना, उसमें जो एंट्री इन्होंने बनाई है उसमें परचेज रिटर्न तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया है। परचेज रिटर्न तो सही रिकॉर्ड किया, अभी हमने पढ़ा 140 से। लेकिन हाँ, एफ कैरी के अकाउंट में कितना रिकॉर्ड कर दिया है, 410। साफ साफ अभी हमने पढ़ा है एफ कैरी में 410। अब मुझे बताओ, जो एंट्री तुमने बनाई है उसकी दोनों साइड सेम है? नहीं, देख लो, एक तरफ 410 लिखा हुआ है, एक तरफ 140। एक तरफ 410 और एक तरफ 140, दोनों सेम नहीं है। जब दोनों सेम नहीं है तो टीबी आउट, और जब भी टीबी आउट होता है सस्पेंस आ जाता है। जब भी टीबी आउट होता है सस्पेंस आ जाता है। कमी कहाँ है, यहाँ कमी है, कितने की, 270 की। सस्पेंस आ गया। अब बताओ बेटा, तीसरी एंट्री आराम से सोच के बना लो, तीसरी एंट्री आराम आराम से सोच के बना लो। यार ऊपर भी परचेज रिटर्न 140 से क्रेडिट होना चाहिए था, नीचे भी 140 से क्रेडिट हो रहा है। ऊपर भी परचेज रिटर्न 140 से क्रेडिट होना चाहिए था, नीचे भी 140 से क्रेडिट हो रहा है। परचेज रिटर्न में कोई गलती नहीं है, सही है। अच्छा बताओ, ऊपर एफ कैरी 140 से डेबिट होना चाहिए था, नीचे कितने से डेबिट हो रहा है, 410 से। तो एफ कैरी को हमें कम डेबिट करना चाहिए था, हमने ज्यादा डेबिट कर दिया। एफ कैरी को हमने कम डेबिट करना चाहिए था, हमने ज्यादा डेबिट कर दिया। हाँ, अब एफ कैरी क्रेडिट हो जाएगा बेटा, ये लो। बेटा प्लीज, अब मेरे बच्चों, पॉइंट नंबर 3 ऑनेस्टली पुराना है, ट्रेनिंग में भी कराया है, पिछले एरर्स में भी इतनी बार आया, फिर आ गया, फिर सीख लो, चलो फिर सीख लो, थोड़ी सी जान लगाने सीख जाएंगे। डिस्काउंट अलाउड ऑफ 190 हैड बीन रॉन्गली, पहली बात सुनो,
ओरिजिनल एंट्री थी डिस्काउंट अलाउड की। ओरिजिनल एंट्री क्या थी? डिस्काउंट अलाउड की। आपको पता है आजकल के दौर में डिस्काउंट अलाउड की एंट्री ये है। डिस्काउंट अलाउड का मतलब आपकी सेल्स कम हुई है तो सेल्स डेबिट और डेटर क्रेडिट। याद है डिस्काउंट अलाउड की ऑफिशियल एंट्री होती है सेल्स डेबिट और डेटर क्रेडिट। बस थोड़ी सी देर जान लगा लें बेटा प्लीज। अब इन्होंने क्या बनाई? had been wrongly credited to the discount received account, had been wrongly credited to the discount received account, no entry had been made in the discount allowed account। सही है बेटा, पूरी 1.5 लाइन पढ़ ले, कहीं भी पढ़े आराम से, कहीं भी डेटर के बारे में कोई गलत बात लिखी हुई है, पूरी इस 1.5 लाइन में डेटर के बारे में कोई गलत बात नहीं लिखी हुई। तो जिस चीज के बारे में एग्जामिनर चुप होता है वो चीज सही होती है। तो इसका मतलब डेटर को जो करना चाहिए था वही किया नहीं। डेटर को क्या करना चाहिए था? क्रेडिट। तो इसने डेटर को तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया है। डेटर को तो इसने बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया है। हाँ, एक जगह इससे गलती हो गई है। कह रहा है बजाय डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करने के डिस्काउंट रिसीव को हमने क्रेडिट कर दिया है। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करने के हमने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया। बेटा देख लो, पुराना एरर है। अब आप इन्होंने जो एंट्री बनाई क्या उसकी दोनों साइड सेम है? इन्होंने जो एंट्री बनाई है उसकी दोनों साइड सेम है। जब दोनों साइड सेम नहीं है, जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी आउट हो जाएगा, और टीबी आउट होता है तो सस्पेंस आता है। बेटा बताओ कहाँ कमी है? डेबिट पे कमी है। तो ये देखो, ये 380, ठीक है, हाँ 380 यही है। अब बताओ थर्ड एंट्री बना लूं? थर्ड एंट्री देखो यार, ऊपर भी डेटर क्रेडिट ऊपर भी डेटर क्रेडिट होना चाहिए था, नीचे भी डेटर क्रेडिट हो रहा है। डेटर के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, डेटर के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, सही है। अब मुझे बताओ, ऊपर ओरिजिनली मुझे सेल्स को डेबिट करना चाहिए था ना। देख लो बेटा, ऊपर ओरिजिनली मुझे सेल्स को डेबिट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। पहली गलती करी थी ना, सेल्स को डेबिट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। आप कर लो, देखो सेल्स पहले डेबिट कर दी, पहली गलती सही हो गई। अच्छा मेरे बच्चों, ऊपर वाली पहली एंट्री में कहीं डिस्काउंट रिसीव का नाम भी है? नहीं। तो मुझे डिस्काउंट रिसीव को कुछ भी नहीं करना चाहिए था, मुझे डिस्काउंट रिसीव को कुछ भी नहीं करना चाहिए था। मैंने जबरदस्ती डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया है। अब सही करने के लिए डिस्काउंट रिसीव को एक बार डेबिट कर दो, ये गलती भी सही हो गई। और मुझे बताओ हम लोग क्यों आए दुनिया में? सस्पेंस को खत्म करने आए। देख लो तीनों एंट्रीज पोस्ट हो गई, सवाल ऑलमोस्ट एंड पर है, सवाल ऑलमोस्ट एंड पे है। देख लो बेटा, अब सुने, यहाँ देखिए, चलो बेटा अब ये करेक्टिंग एंट्रीज जो रेड मार्कर वाली वो पोस्ट करूं। देखो पोस्ट करता हूं। पहली करेक्टिंग एंट्री में जेली डेबिट हो रहा है, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है। देखो पहली करेक्टिंग एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, देखो 910 रुपए से यहाँ सस्पेंस को क्रेडिट करा, नाम लिखा जेली, देखते रहो। दूसरी करेक्टिंग एंट्री, आंखें खोलो, उसमें सस्पेंस डेबिट हो रहा है, एफ कैरी, सही है। तीसरी करेक्टिंग एंट्री में फिर सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, तीसरी करेक्टिंग एंट्री में फिर सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है। एक बार आ जाएगा सेल्स, एक बार आ जाएगा सेल्स कितना 190, और एक बार आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव 190। अब देखें बेटा, सब पोस्टिंग कर दी। अब मुझे बताओ, खुद खुली आंखों से देख लो, ज्यादा साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड हैवी है, डेबिट कम है? क्रेडिट साइड हैवी और डेबिट कम है, तो कमी यहाँ है ना, डेबिट साइड पे कमी है। बताओ कितने की कमी है, बताओ, निकाल लो। क्रेडिट साइड को ऐड करके डेबिट साइड लेस कर दो, क्रेडिट साइड को ऐड करके डेबिट साइड, 1020 आंसर आ गया। चलो 1020 आंसर आ गया, ये रहा आंसर है, ये रहा आंसर है 1020 ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे आ गया, 1020 ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे आ गया। ठीक है, कॉपी कर लें भाई, चलो एक्टिवली एक्टिवली, बस अब एक छोटा सवाल रह गया है, ये कॉपी कर लें। और अगर आप लोगों ने सही किया था तो मुझे बताएं, चले कम्युनिकेट करें। अगर सही किया था तो बताएं मुझे, किसी ने किया था?
बेटा कॉपी कर लिया, बोलो। सस्पेंस अकाउंट में देखो बेटा, क्रेडिट साइड ज्यादा थी, हमने पोस्टिंग की, और डेबिट कम थी, तो जो साइड हैवियर है, हैवियर साइड में से लाइटर साइड को लेस करके आप बैलेंसिंग नंबर निकाल लोगे। तो देखो ये पूरी आपने, ये देखें बेटा, ये पूरी आपने क्रेडिट साइड को ऐड करा, ये देखो इन सबको ऐड करा और इसको लेस करा, तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये 1020 आ गया। कर लिया भाई, बोलो। बच्चों कॉपी कर लिया, बोलो। कॉपी कर लिया, जवाब दे दो बेटा प्लीज। अब एक लास्ट सवाल है, इसमें भी एक गलती है, वो सही करा दूं, पहले सुनो। इसमें भी ओपनिंग बैलेंस निकालना है, और ये बहुत ही छोटा सवाल है, कंपैरेटिवली उससे ही छोटा सवाल है। देखें यहाँ, बस आखिरी सवाल है, छोटा सा करके ऑफ हो जाएगी क्लास। द टोटल, इसके एरर नंबर 1 में गलती है। द टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न बुक अमाउंटिंग टू 270 हैड, ये लिखा है ना वॉज, ये नहीं है, हैड नॉट है, हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर एंड परचेज रिटर्न अकाउंट। ये देख लो, ये इसका पूरा आगे करेक्ट कर लें। एंड परचेज रिटर्न अकाउंट, एंड परचेज रिटर्न अकाउंट, एंड परचेज रिटर्न अकाउंट। बेटा ये 4 एरर्स हैं, जिसमें से एक दो एरर्स तो ऐसे ही हैं जिसके कोई काम भी नहीं है। इन चारों एरर्स को करने के बाद आपने एक सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस निकालना है। चलें, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो पहले दो है ना, पहले दो में कुछ भी नहीं होगा, जाओ पहले दो नहीं करो, सिर्फ 3 और 4 कर लो, चलो कर लो। मैं तो वैसे सारा डिस्कस करूंगा, आप लोग सिर्फ 3 और 4 करो, 1 और 2 को छोड़ दो। 1 और 2 में कुछ भी नहीं है, 3 और 4 करके मुझे सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस निकाल के दो। 2 मिनट का टास्क दे रहा हूँ, 2-3 मिनट का टास्क है। 3 और 4 पढ़ो और सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस निकाल के दो। कम ऑन, बी क्विक।
चलो बेटा इधर देखो, प्यारे बच्चों इधर देख लो, छोटा सवाल है। The total of the purchase return book amounting to 270 had not been posted to the ledger, यानी ना लेजर के यानी क्रेडिटर के अकाउंट में भी नहीं गया, एंड परचेज रिटर्न के अकाउंट कहीं भी नहीं गया, यानी ना लेजर में गया ना परचेज, पूरी एंट्री नहीं बनी, पूरी एंट्री सिरे से नहीं बनी, ना लेजर में गया ना क्रेडिटर के अकाउंट ना परचेज रिटर्न के अकाउंट में गया, दोनों जगह नहीं गया। सही है, तो पूरी एंट्री बना लो, इसमें टीबी आउट नहीं होता। जब आप दोनों जगह से ओमिट कर दो, पूरी एंट्री ओमिट कर दो, तो टीबी आउट नहीं होता। तो देखो ये रही परचेज रिटर्न की एंट्री, क्रेडिटर डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। इस एरर का इस सवाल से कोई लिंक नहीं था, यानी इस सवाल के सस्पेंस से इस एरर का सस्पेंस से कोई लिंक नहीं था। देख लो बेटा आराम से देख लो। अब सेकेंड एरर पढ़े मेरे बच्चों, ये देखें, ये पुराना सेकेंड एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल पढ़ के थक चुके हो। द परचेज ऑफ 420 फॉर इक्विपमेंट फॉर यूज, इक्विपमेंट यूज करने के लिए फिक्स एसेट, तो एंट्री बननी चाहिए थी, देखो इक्विपमेंट डेबिट और पैसा क्रेडिट, इक्विपमेंट आया, इक्विपमेंट डेबिट, पैसे गया, पैसा क्रेडिट। ओके, इन्होंने क्या बनाई, इन्होंने ऐसे करा जैसे इन्वेंटरी खरीदी, यानी परचेजेस के अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, विच इज एक्सपेंस। तो इन्होंने एंट्री बना दी परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, तो ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस होगा। हाँ, और आपको पता भी है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब इसकी तीसरी एंट्री बना लो। चलो, इक्विपमेंट को डेबिट करना चाहिए था, हमने नहीं किया, आप कर लें, इक्विपमेंट डेबिट और परचेसेस, ठीक है, सही। अब 3 और 4 वो एरर्स हैं जिनमें सस्पेंस आएगा। 2-3 मिनट है बेटा, प्लीज 2-3 मिनट, थोड़ी सी एनर्जी जान लगा लो। चलो इधर देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अ सेल ऑफ 500 टू सी वाइट नामी बंदे को 500 रुपए की सेल्स की, was entered wrongly in his account। बताता हूं भाई, देखो ओरिजिनली तुमने 500 रुपए की सेल्स की थी, तो एंट्री बननी चाहिए थी, डेट क्रेडिट सेल की है तो सी वाइट नामी डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, क्रेडिट सेल की एंट्री होती है डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, तो आपको एंट्री बनानी चाहिए थी सी वाइट डेबिट और सेल्स क्रेडिट। पक्का? अब पॉइंट नंबर 3 को वापस पढ़ो, पूरे 3 को वापस पढ़ो, कहीं भी सेल्स के बारे में कोई गलत बात लिखी हुई है? कहीं भी सेल्स के बारे में कोई गलत बात लिखी हुई है? नहीं, सेल्स के बारे में वो कुछ भी नहीं कह रहा, इसका मतलब सेल्स तो सही है, सेल्स तो बिल्कुल सही है, सेल्स में कोई गलती नहीं। लेकिन पढ़े, अब देखो मैं पढ़ता हूं तुम्हारे साथ। A sale of 500 to C White was entered wrongly as 600 in his यानी C White, his account, यानी सिर्फ C White के अकाउंट में गलती की है, सिर्फ C White के अकाउंट में 600 लिख दिया। देख लो, देख लो, ये देख लो यहाँ बेटा, जो एंट्री इसने बनाई है सेकंड वाली, उसमें दोनों साइड सेम नहीं है, एक जगह 600 लिखा हुआ है, एक जगह 500, एक जगह 600 लिखा हुआ है, एक जगह 500। तो बेटा देखो, टीबी आउट होगा तो सस्पेंस आ जाएगा। अब चलो बताओ तीसरी एंट्री क्या बनेगी, तीसरी एंट्री क्या बनेगी बताओ। देखो भाई, सामने देखें, आपको आपको सेल्स को 500 से क्रेडिट करना चाहिए था, सेल्स 500 से ही क्रेडिट हुई है, सेल्स में गलती नहीं है, सेल्स में कोई गलती नहीं है। लेकिन मुझे बताएं, सी वाइट को कितने से डेबिट करना चाहिए था? 500 से। आपने सी वाइट को 600 से डेबिट कर दिया है, 500 की जगह 600 से डेबिट कर दिया। तो अब सही करने के लिए इधर देखें, यहाँ देखें, अब सही करने के लिए सी वाइट को आप 100 रुपए से क्रेडिट कर देना और सस्पेंस को 100 रुपए से डेबिट कर देना। सही है, ये देखो, ये पहली सस्पेंस वाली करेक्टिंग एंट्री भी आ गई है। मैं 30 सेकंड के लिए चुप हो जाता हूँ, आप देख लें, देख लो एक नजर।
अब लास्ट, अ डेबिट बैलेंस, बेटा याद रखना डेबिट बैलेंस जब भी वर्ड आए ना इसका मतलब एसेट ही है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। अ डेबिट बैलेंस ऑफ 870 ऑफ ए फ्लेमिंग्स अकाउंट, ये हमारा डेटर है। बेटा डेबिट बैलेंस का मतलब रिसीवेबल, डेटर, तभी तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, याद है। अ डेबिट बैलेंस ऑफ 870 ऑफ ए फ्लेमिंग्स अकाउंट वाज ब्रॉट डाउन एज 780, देखो 870 को 780 लिख दिया, जागना सोचना। दिस later figure was included in the debtors total entered in the trial balance, ये देखो इधर देखो, ये ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस है। आप ये बात मानते हैं कि ट्रायल बैलेंस में डेटर डेबिट साइड पे आता है? बेटा सोचो, थोड़ी देर सोच लो, एक एक मिनट सोचो। डेटर हमारा एसेट है, यस, तो वो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आता है, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आता है, हमेशा आपने लिखा है। अब देखो उसमें साफ लिखा हुआ है कि असल में डेटर्स 870 के थे, इन्होंने घुमा फिरा के आगे ले जाते उसको 780 लिख दिया, यानी डेबिट साइड पे 870 की जगह यहाँ लिख दिया 780। सोचो, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे 870 आना चाहिए था, तो इन्होंने 870 के बजाय 780 लिख दिया। तो जो भी हरकत की, जो भी गलती की वो डेबिट साइड पे की ना, तो सिर्फ डेबिट साइड 90 से कम हो गई होगी ना यार, नहीं समझे? बेटा आराम से सोचो, ट्रायल बैलेंस में डेटर किस साइड पे आता है? डेबिट साइड पे आता है। ट्रायल बैलेंस में डेटर किस साइड पे आता है? बोलो, डेबिट साइड पे आता है। तो डेटर डेबिट साइड पे कितना आना चाहिए था? 870, आपने कितना लिख दिया? 780। तो आपने जो भी गलती की है सिर्फ एक साइड को हिलाया है ना, और एक साइड को हिलाओगे तो सस्पेंस आएगा ना, एक साइड को हिलाओगे तो टीबी आउट नहीं हो जाएगा, सिर्फ डेबिट साइड को हिलाया है। सोचो, पढ़ो, एक मिनट के लिए पिक्चर सोचो। डेटर का नंबर गलत हुआ तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे गलती हुई, तो जब सिर्फ एक साइड पे गलती होगी तो टीबी आउट होगा। तो यहां से हमें नजर आ गया टीबी आउट हुआ है। और जब भी तुम्हें ये नजर आ जाए ना कि टीबी आउट हुआ है, तो डायरेक्ट करेक्टिंग एंट्री बनाओ विद सस्पेंस। तुम्हें ये यहां से प्रूव हो गया ना कि टीबी आउट हुआ है, तो डायरेक्ट करेक्टिंग एंट्री बना लो विद सस्पेंस। देखो, डेटर बुक होना चाहिए था 870 का, हमने बुक किया है 780 का। डेटर 870 का रिकॉर्ड होना चाहिए था, हमने 780 का रिकॉर्ड किया है। तो हमने डेटर को 90 से कम कर दिया ना, हमने डेटर को 90 से कम कर दिया। अब सही करने के लिए डेटर को दोबारा 90 से बढ़ाएं, अब सही करने के लिए डेटर को दोबारा 90 से बढ़ाएं। बंदे का नाम क्या है? ए फ्लेमिंग। तो ए फ्लेमिंग के नाम से डेटर को 90 से बढ़ा रहा हूं, तो डेबिट कर दूंगा। और टीबी आउट हुआ है तो सस्पेंस अकाउंट 90 से क्रेडिट। बेटा ये इसकी करेक्टिंग एंट्री है। मैं अगेन इसको लिख के चुप हो गया हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वाले पॉइंट नंबर 4 को फिर से पढ़ें, पढ़ें और सोचें, सोचेंगे पहुंचेंगे मंजिल तक। सोचो, हिट होगा माइंड में इंशाल्लाह। चलो, अब बस जो दो करेक्टिंग एंट्रीज है उनको पोस्ट करूं। फ्लेमिंग वाले में सस्पेंस 90 से क्रेडिट हो रहा है, देखो यहाँ लिख दिया ए फ्लेमिंग, ये देखो लिख दिया। और सी वाइट वाले में सस्पेंस डेबिट हो रहा है, तो यहाँ सी वाइट लिखा। अब खुद आप अपनी खुली आंखों से देख लो कहाँ आना चाहिए, ब्रॉड डाउन कहाँ आना चाहिए, बोलो कमी कहाँ है? यहाँ है 10 रुपए की, ये रहा ब्रॉड डाउन, ये आंसर है। ये ब्रॉड डाउन है 10 रुपए का, सवाल हो चुका है, सवाल हो चुका है। देख लो भाई, एवरीथिंग ऑन योर बोर्ड। अच्छा, एक रिक्वेस्ट ये है कि बेटा ये वाला जो टॉपिक है ये हैवी टॉपिक है, सस्पेंस अकाउंट। एक नॉर्मली कभी किसी ओ लेवल्स के बच्चे से पूछो, किसी और क्वालिफिकेशन, ये बड़ा हैवी टॉपिक होता है एक, लेकिन इसमें एक बार बंदा मेहनत करके सीख जाए तो मास्टर हो जाता है। तो जितने सवाल कराएं ना वापस से करें, प्लीज वापस से करें, जो जो सवाल कराएं फिर से करें, कोई शर्माने की बात नहीं, सारे क्वेश्चन फिर से करने हैं आपने, ठीक है? अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी किट भी मैं क्लास में कराऊंगा, नेक्स्ट मीटिंग में मैं इसकी एग्जाम किट भी आपको पूरी करा दूंगा, ठीक है? तो आप लोगों को हर चीज क्लास में हो जाएगी, लेकिन प्रोवाइडेड आपने वापस से रिवाइज करना होगा, ये आपके पार्ट पे है।
बेटा लिख लें प्लीज। कर लिया कॉपी? चलें बच्चों, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट मीटिंग में आप लोग ये सब रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।